नमस्कार, डेजर्ट स्ट्रॉन्ग से मैं विमल शर्मा। आज बात पते की में हम चर्चा करेंगे सरपंचों के जिला परिषद सीईओ के विरुद्ध फूटे गुस्से की। पूर्व प्रधान अमरदीन द्वारा सही अंदाज में मनाए गए जन्मदिन की, नगर परिषद में चल रहे विवाद के बीच सचिव जबर सिंह के एपीओ होने के बाद में न्यायालय के आदेशों से वापस ज्वाइन करने की। साथ ही बात करेंगे सम के अंदर जो पिछले दिनों पर्यटन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की थी उसे बंद करने, वन विभाग द्वारा उस पर आपत्ति जताए जाने पर। सबसे पहले जिला परिषद के सीईओ के खिलाफ सरपंचों के फूटे गुस्से को लेकर सोमवार को स्नेह मिलन के बहाने सरपंचों ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में विधायक रूपाराम और फकीर परिवार के अमरदीन फकीर के सामने अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने सरपंचों की समस्याएं बताई और किस तरह से जिला परिषद के सीईओ उनके साथ व्यवहार करते हैं और क्या क्या उनकी समस्याएं, इनको लेकर बाकायदा उन्होंने ज्ञापन भी दिया। जिला कलेक्टर के सामने भी अपनी बात रखी। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी विस्तार नहीं हो रहा है, पशु शिविरों का भुगतान नहीं मिल रहा है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरपंच परेशान हैं। दरअसल एक तो मामला ये था जिसको लेकर सरपंच परेशान थे। पर्दे के पीछे दूसरी बात भी थी जिला परिषद के सीईओ के व्यवहार को लेकर। हालांकि कैमरे के सामने कोई नहीं बोला, मगर कैमरे के बाहर उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए वो वास्तव में निंदनीय हैं और इस तरह के आरोपों की जांच भी होनी चाहिए और इस तरह के आरोप कभी भी बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। जिला परिषद के सीईओ जब भी जांच में निरीक्षण में जाते हैं तो महिलाओं के घूंघट ऊपर करवा के उनके चेहरे देखते हैं और तस्दीक करते हैं। कई बार छुट्टी के दिन गुरुवार को चले जाते हैं तो उस दिन छुट्टी होती है, कोई नहीं उपस्थित होता है, उसको लेकर। तीसरी बात जो सरपंचों ने कैमरे के पीछे बताई कि उनको चोर कहा जाता है, जबकि सरपंचों का ये कहना है कि खुद ही सीईओ साहब ही बिगर कमीशन के कोई काम नहीं करते हैं तो उनको चोर कहने से क्या मतलब है। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर सरपंचों का गुस्सा फूटा। उन्होंने नारेबाजी की और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। और सबसे बड़ी बात इसमें जो थी, उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी जो ये थी कि सीईओ को तुरंत हटाया जाए। चूंकि चुनावी वर्ष है, ऐसे में राजनेता भी दबाव में है। फिलहाल जिला कलेक्टर के दबाव से कई फाइलें, कई काम शुरू करवा दिए गए हैं सीईओ द्वारा, मगर सरपंचों की पुरजोर मांग है कि उनको हटाया जाए। तो ये मामला आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फकीर परिवार के चहेते पूर्व प्रधान अमरदीन की। पंचायती राज में जिस तरह से उन्होंने सियासी मात खाई थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो हाशिए पर नहीं चलाए जाए सियासी। तो उन्होंने एक भव्य जन्मदिन समारोह मनाया जिसमें बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, स्वरूप खां जैसे इंडियन आइडल के विजेता को बुलाया, उसके अलावा अनेक लोगों को बुलाया और शोबाजी की और जनता को ये संदेश देने का, आम लोगों को दिया कि आज भी उसके पीछे लोग हैं और जिस तरह से उसके समाज के और जिस तरह के अन्य लोग केक कटवाने आए और जुड़े, उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि उनका क्रेज अभी भी बाकी है। अब बात करते हैं नगर परिषद की। नगर परिषद के सचिव जबर सिंह और आयुक्त लजपत सिंह के बीच पिछले दिनों तनातनी चल रही थी। इसको लेकर सचिव जबर सिंह को एपीओ कर दिया गया। एपीओ करना उनको इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उच्च न्यायालय के माध्यम से स्टे लिया और कल वापस ज्वाइन कर लिया।
दरअसल लजपत सिंह की जो पिछले दिनों स्थानांतरण हुआ था, उसके बाद में नगर परिषद का चार्ज जब्बर सिंह के पास था। इसको लेकर जब्बर सिंह और आयुक्त लजपत सिंह में ठनी हुई थी कि जो स्थानांतरण का काल रहा उसमें कई ऐसे काम किए जो लजपत सिंह को उचित नहीं लगे। इसको लेकर उनके ग्रुप में भी आपस में तनातनी हुई थी और एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने आरोप भी लगाए थे। उसके बाद जिस तरह से जब्बर सिंह ने वापस आके ज्वाइन किया है, तो नगर पालिका में यह माहौल एक बार फिर तनातनी का होना तय माना जा रहा है। पिछले दिनों बड़े जोर शोर से राज्य के मुख्यमंत्री और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष द्वारा वर्चुअल रूप से पर्यटन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर की जॉय राइड्स शुरू की गई थी। उसको लेकर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि भारी संख्या में पर्यटकों को इसका फायदा मिलेगा और सम क्षेत्र में जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। मगर ये सेवा कुछ दिन चल पाई और वन विभाग की आपत्ति के बाद में इस सेवा को बंद कर देना पड़ा। वन विभाग की आपत्ति थी कि एक तो उनसे एनओसी नहीं ली गई, दूसरा इस क्षेत्र में विचरण करने वाले गोडावण और अन्य जानवरों को इस हेलीकॉप्टर की आवाज़ से परेशानी होती है। इसको लेकर राज्य सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो इतनी बड़ी योजना थी उसको तो बंद कर दिया गया, मगर उसके अलावा खुले रूप से इस क्षेत्र में कई तरह की इस जो सेवाएं चल रही है अनाधिकृत रूप से या सरकार के कुछ आदेश से, वो कैसे सही हो गई। पैराग्लाइडिंग और पैरा सेलिंग दोनों ही चल रही है धड़ल्ले से, मगर इस पर किसी प्रकार की किसी को आपत्ति नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर सेवा से उस क्षेत्र के गोडावण या अन्य जानवरों को परेशानी है तो फिर इससे भी परेशानी है। तो ये जो दोहरा मापदंड है उसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि डीएनपी ने एक पर तो विरोध जता दिया, अपनी आपत्ति जता दी, मगर दूसरी जगह आपत्ति नहीं जता पा रही है, या क्या कारण है कि आपत्ति नहीं जता पा रही। बात पते की मैं आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।